इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट्स, सर्कल्स और आर्क्स का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दूंगा और साथ ही हम ऑटोकैड में इन ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने के कई मेथड्स देखेंगे। वी विल स्टार्ट विद द पॉइंट। ऑटोकैड में पॉइंट एक नोड होता है जो कई दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एज अ प्लेस मार्कर की तरह एक्ट करता है। एक पॉइंट का कोई साइज नहीं होता है और ये कई ऑप्शंस को यूज करके कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो अगर आप एक पॉइंट बनाना चाहते हैं तो बस कीबोर्ड यूज करके PO कमांड दीजिए और पॉइंट को स्क्रीन पर लाने के लिए बस क्लिक कीजिए। पॉइंट बाय डिफॉल्ट एक डॉट से रिप्रेजेंट होता है। नाउ आई विल राइट क्लिक, रिपीट पॉइंट, डॉट, राइट क्लिक, रिपीट पॉइंट, यू हैव अनदर डॉट। इस तरह आप जितना चाहें उतने पॉइंट्स रिक्वायर्ड लोकेशंस पर प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये पॉइंट्स रैंडमली प्लॉट किए गए हैं। हमें पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी क्योंकि ये डॉट से रिप्रेजेंटेड होते हैं। तो मैं ग्रिड को टर्न ऑफ कर दूंगा और पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दूंगा यूजिंग अ कमांड दैट इज कॉल्ड DDP type. DDP type stands for Dynamic Dialog Point Type. आप इस डायलॉग बॉक्स से कोई भी रिप्रेजेंटेशन चूज कर सकते हैं। सपोज इफ यू क्लिक हेयर तो आपके पॉइंट्स एक क्रॉस से रिप्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर आप यहां क्लिक करेंगे तो एक अलग रिप्रेजेंटेशन होगा। आप पॉइंट का साइज भी चेंज कर सकते हैं और ये स्क्रीन साइज के टर्म्स में स्पेसिफाइड होगा। डिफॉल्ट साइज एग्जिस्टिंग स्क्रीन साइज का 5% होगा। अगर आप चाहें तो इसे एक हायर वैल्यू भी दे सकते हैं। आई विल मेक इट से 10। अब पॉइंट का साइज बड़ा हो गया है। मैं सेम डायलॉग बॉक्स पर वापस जाने के लिए एंटर प्रेस करूंगा और पॉइंट साइज को 5 पर सेट कर दूंगा। अब मैं इन पॉइंट्स को प्रिसाइसली प्रीडिफाइंड कोऑर्डिनेट लोकेशंस पर क्रिएट करना चाहता हूं। मैं इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूंगा और इरेज कर दूंगा। आई विल गिव लिमिट्स कमांड। मैं लोअर लेफ्ट को ओरिजिन 0,0 पर रखूंगा और अपर राइट कॉर्नर को 120,60 पर सेट कर दूंगा। नाउ आई विल गिव अ जूम ऑल। अब मैं डिस्प्ले को थोड़ी सी अपवर्ड डायरेक्शन में पैन कर दूंगा टू सी द ओरिजिन पॉइंट क्लियरली। नेक्स्ट आई विल गिव द पॉइंट कमांड। जब मुझे एक पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा तब मैं पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 50 और y कोऑर्डिनेट 25 कर दूंगा। अब आप पॉइंट को यहां न्यू रिप्रेजेंटेशन में क्लियरली देख सकते हैं और ये पॉइंट एक प्रिसाइज कोऑर्डिनेट लोकेशन पर है। जब मैं कहता हूं कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 50 है, दैट मीन्स कि ये पॉइंट y एक्सिस से 50 यूनिट्स के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर है। जब मैं कहता हूं कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 25 यूनिट्स है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट x एक्सिस से 25 यूनिट्स के वर्टिकल डिस्टेंस पर है और रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है। पॉइंट एंट्री के इस मेथड को एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड कहते हैं। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, ऑटोकैड हमेशा सबसे रिसेंटली दिए गए कमांड को मेमोराइज कर लेता है, जो कि एंटर करके रिपीट किया जा सकता है। इस तरह ऑटोकैड सबसे रिसेंटली डिफाइंड पॉइंट को भी मेमोराइज करता है। आप इस पॉइंट को किसी भी टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी दूसरे पॉइंट को एंटर करने से पहले बस @ इनपुट करिए। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। मैं पॉइंट कमांड को रिपीट करने के लिए एंटर दूंगा। अब जब मुझे पॉइंट देने होंगे तो मैं @ सिंबल के साथ स्टार्ट करूंगा। सॉफ्टवेयर @ सिंबल को विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट पॉइंट की तरह इंटरप्रेट करेगा। नाउ आई विल एंटर द कोऑर्डिनेट्स। Let it be 30,20 and enter. अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट प्लॉटेड है with respect to the most recently plotted point, which was this point. तो ये पॉइंट मोस्ट रिसेंटली प्लॉटेड पॉइंट से 30 यूनिट्स के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर है और रिसेंटली प्लॉटेड पॉइंट से 20 यूनिट्स के वर्टिकल डिस्टेंस पर है। और पॉइंट एंट्री का ये मेथड रिलेटिव कोऑर्डिनेट एंट्री मेथड कहलाता है। इस मेथड में आप हमेशा नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करने के लिए मोस्ट रिसेंटली प्लॉटेड पॉइंट को रेफर कर सकते हैं और इसके लिए सिंपली नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट से पहले @ को
इनपुट करिए। नेक्स्ट मेथड में हमने एक पॉइंट को डिफाइन किया है बाय इनपुटिंग डिस्टेंस एंड एंगल। इसके लिए जो पॉइंट हमें प्लॉट करना है उसका और रेफरेंस पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे। यहाँ रेफरेंस पॉइंट का मतलब है मोस्ट रिसेंटली प्लॉटेड पॉइंट, और एंगल के लिए हम वो एंगल लेंगे जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन एक्स एक्सिस या जीरो एंगल के साथ बना रही है। इस पॉइंट डेफिनेशन के मेथड को पोलर कोऑर्डिनेट मेथड कहते हैं। हमने डायनामिक इनपुट मेथड का यूज करके लाइन कंस्ट्रक्ट करते समय सेम पैरामीटर्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन एक पॉइंट के लिए डायनामिक इनपुट काम नहीं करेगा। नाउ लेट्स ट्राई पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैं जूम करूंगा और स्क्रीन को थोड़ा सा लेफ्ट में पैन करूंगा और एक रीजन कमांड दूंगा। पॉइंट को एक्चुअल साइज में देखने के लिए रीजन के लिए RE टाइप कीजिए, फिर पॉइंट के लिए PO दीजिए। नाउ व्हेन आई एम आस्क्ड टू स्पेसिफाई अ पॉइंट, आई विल गिव @, क्योंकि मैं सबसे रिसेंटली प्लॉटेड पॉइंट को रेफर करना चाहता हूं। देन आई विल गिव अ डिस्टेंस, लेट इट बी 45 यूनिट्स। फिर मैं लेस देन का साइन टाइप करूंगा। लेस देन इंडिकेट्स द एंगल। आई विल गिव 60 एंड विल एंटर। द पॉइंट इज नॉट विजिबल। ये स्लाइटली स्क्रीन से बाहर चला गया है, तो मैं थोड़ा जूम आउट करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट इस पॉइंट से 45 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन 60 डिग्रीज का एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल। पोलर कोऑर्डिनेट मेथड रिलेटिव पोलर मेथड या एब्सोल्यूट पोलर मेथड हो सकता है। अभी हमने रिलेटिव पोलर मेथड का यूज किया है, जिसमें हमने नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करने के लिए सबसे रिसेंटली प्लॉटेड पॉइंट को रेफर किया है। दैट इज वाई हमने एक @ साइन के साथ स्टार्ट किया है। पोलर मेथड एब्सोल्यूट भी हो सकता है, जिसमें आप डायरेक्टली एक डिस्टेंस और एंगल एंटर करते हैं विदाउट स्टार्टिंग विद @ साइन। लेट्स सी एन एग्जांपल। तो मैं पॉइंट के लिए PO दूंगा और फिर 30 लेस देन 45 एंटर करूंगा। नाउ देयर इज नो @ साइन। व्हेन यू गिव इट, तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट ओरिजिन से 30 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। तो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है और ओरिजिन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस या जीरो एंगल के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बना रही है। तो यह एब्सोल्यूट पोलर मेथड कहलाता है। अब आप इन सभी पॉइंट्स को कहां यूज करते हैं? एज आई टोल्ड यू बिफोर, पॉइंट्स ऑटोकैड में प्लेस मार्कर्स की तरह एक्ट करते हैं, जो किसी और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए रेफरेंसेस की तरह यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्वर सर्वे के सभी ऑब्टेन्ड डेटा पॉइंट्स को प्लॉट कर सकता है एंड इट कैन ड्रॉ लाइन्स कनेक्टिंग ऑल दीज पॉइंट्स टू इंडिकेट द लैंड। और ये पॉइंट्स 3 डायमेंशन में भी प्लॉट किए जा सकते हैं, तो आप एक्चुअली लैंड को 3 डायमेंशंस में क्रिएट कर सकते हैं, विच इज रियली ग्रेट। तो चलिए इन नोड्स को कनेक्ट करती हुई लाइन को ड्रॉ करते हैं, और इसके लिए मैं लाइन कमांड पर क्लिक करूंगा। आई वॉन्ट टू गेट दिस पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट को कैच करना चाहते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट स्नैप में नोड ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। We'll have an exclusive session on OSnap in the upcoming tutorial. Anyway, मैंने नोड को एक्टिवेट कर दिया है। वहां मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है टू दिस पॉइंट, टू दिस पॉइंट, टू दिस पॉइंट। इसलिए मैंने लाइंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन नोड्स को एज रेफरेंसेस यूज किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट पॉइंट्स। अब हम ऑटोकैड में नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर मूव करेंगे, विच आर सर्कल्स। आप ऑटोकैड में कई ऑप्शंस को यूज करके एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप ड्रॉ पैनल में सर्कल कमांड पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक फ्लाईआउट दिखेगा जहां ये ऑप्शंस डिस्प्लेड होंगे। इवन इफ यू हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस टू ड्रॉ सर्कल्स, सेंटर रेडियस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वन। तो मैं सेंटर रेडियस पर क्लिक करूंगा। इट विल आस्क यू फॉर अ सेंटर पॉइंट। एक सेंटर पॉइंट किसी भी नॉर्मल पॉइंट डेफिनेशन मेथड्स को यूज करके डिफाइन किया जा सकता है। तो मैं नोड पर क्लिक करूंगा एज अ सेंटर। नाउ इट विल आस्क यू फॉर अ रेडियस। आई विल गिव 30 यूनिट्स एज द रेडियस। अब सर्कल के पास इस पॉइंट पर एक सेंटर है और ये 30 के रेडियस से ड्रॉन है। नेक्स्ट, मैं सेंटर डायमीटर मेथड यूज करके एक सर्कल ड्रॉ करूंगा
और इसके लिए मैं सर्कल कमांड पे क्लिक करूंगा एंड आई विल सेलेक्ट सेंटर डायमीटर। मैं सेंटर पॉइंट को एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स यूज करके डिफाइन करूंगा। आई विल गिव 140, 50 एज अ सेंटर पॉइंट। नाउ इट्स आस्किंग फॉर द डायमीटर। मैं 50 यूनिट्स का डायमीटर दूंगा। अब ये सर्कल सेंटर डायमीटर मेथड के साथ ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट यू विल सी 2 पॉइंट। 2 पॉइंट ऑप्शन से आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे जो कि स्क्रीन पे प्रेजेंट किन्हीं भी 2 पॉइंट से पास होगा। सपोज कीजिए कि मैं एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं जो इस नोड से और इस नोड से पास करे, तो मेरे पास ये ऐसा एक सर्कल है जो इन दोनों नोड्स को कनेक्ट करता है। आप ऐसे एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए प्रिसाइज वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो मैं यहां 2 पॉइंट पर फिर से क्लिक करूंगा और यहां सर्कल के फर्स्ट पॉइंट को पिक करूंगा। और सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूं कि सर्कल का डायमीटर 60 यूनिट्स हो। जब मुझे नेक्स्ट पॉइंट देने के लिए कहा जाएगा तो मैं नेक्स्ट पॉइंट को रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स यूज करके डिफाइन करूंगा। सो आई विल गिव एट द रेट विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट पॉइंट 60,0। तो सेकंड पॉइंट 60 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड। मैं अपनी स्क्रीन को पैन करूंगा ताकि यहां कुछ स्पेस बना सकूं और फिर सर्कल कमांड पर जाऊंगा और 3 पॉइंट ऑप्शन को चूज करूंगा। 3 पॉइंट इज जस्ट लाइक 2 पॉइंट, लेकिन 2 पॉइंट्स की जगह आप स्क्रीन पर 3 पॉइंट्स को स्पेसिफाई करते हैं और ऑटोकैड एक ऐसा सर्कल क्रिएट करता है जो इन 3 पॉइंट से पास होता हो। तो मैं 3 पॉइंट पर क्लिक करूंगा और फिर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को स्पेसिफाई करूंगा। अब थर्ड पॉइंट को आप कहां स्पेसिफाई करते हैं, इस बेसिस पे ऑटोकैड ऑटोमेटिकली सर्कल की पोजीशन को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता है कि वो 3 पॉइंट से पास कर पाए। सपोज कीजिए कि मैं एक ऐसा पॉइंट स्पेसिफाई करता हूं विच इज ऑलमोस्ट इन लाइन विद द फर्स्ट 2 पॉइंट्स। यू माइट समटाइम्स थिंक कि आप एक सर्कल की जगह एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं माउस के स्क्रॉल व्हील पर डबल टैप करूंगा टू गेट अ जूम इंस्टेंस। अब आप देख सकते हैं कि ये वो सर्कल है जो आपने ड्रॉ किया है। व्हेन यू जूम इन, आप एनलार्ज पॉइंट्स देख पाएंगे बिकॉज ऑफ मैग्निफिकेशन। जस्ट गिव REGEN टू रीजनरेट द डिस्प्ले। और ये वो सर्कल है जो आपने ड्रॉ किया है। अब मैं अपने किए हुए ऑपरेशंस को अनडू करूंगा। नाउ आई विल मेक अ स्क्वायर और इसके लिए मैं रेक्टेंगल कमांड पर क्लिक करूंगा। फिर यहां फर्स्ट कॉर्नर पर क्लिक करूंगा। अब डायमेंशन ऑप्शन पर जाऊंगा और उस पर क्लिक करने पर यह मुझसे लेंथ मांगेगा। लेट द लेंथ बी 100 एंड द विड्थ बी 100। नाउ इट्स अ स्क्वायर। फिर मैं 3 पॉइंट ऑप्शन पर जाऊंगा। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट मांगेगा। आप 3 पॉइंट ऑप्शन को यूज करके एक स्क्वायर में एक सर्कल इंस्क्राइब कर सकते हैं लाइक दिस। मैं डिस्प्ले को थोड़ा और पैन कर दूंगा टू मेक सम स्पेस एंड आई विल ड्रॉ 2 लाइन्स बाय पिकिंग पॉइंट्स। सर्कल को कंस्ट्रक्ट करने का नेक्स्ट ऑप्शन है tan रेडियस। इस ऑप्शन को यूज करके आप एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कोई भी 2 एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से टेंजेंशियल हो। जब मैं ये ऑप्शन चूज करता हूं तो मुझे एक प्रॉम्प्ट मिलता है जो कि सर्कल के फर्स्ट टेंजेंट के लिए एक पॉइंट को स्पेसिफाई करता है। नाउ इट विल आस्क यू फॉर अ सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि ये लाइन है और अब ये आपसे सर्कल का रेडियस मांगेगा। मैं रेडियस को 55 यूनिट्स रखूंगा। अब आपके पास एक सर्कल है और ये पर्टिकुलर सर्कल इन 2 लाइन से टेंजेंशियल है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस सर्कल से टेंजेंट हैं, पर आप एक लाइन और सर्कल पर टेंजेंसी कैसे डिफाइन करेंगे? कॉन्टैक्ट पॉइंट पर रेडियल लाइन परपेंडिकुलर रहेगी। सर्कल को कंस्ट्रक्ट करने का नेक्स्ट ऑप्शन है tan, जिसका मतलब है कि इस ऑप्शन को यूज करके
आप एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो किन्हीं भी 3 एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से टेंजेंशियल हो। तो मैं सेंटर रेडियस ऑप्शन का यूज करके 3 सर्कल्स ड्रॉ करूंगा और टैन 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 ऑप्शन पर जाऊंगा। तो ये आपसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट और थर्ड ऑब्जेक्ट मांगेगा। जैसे ही आप इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को पिक करेंगे तो आपको एक यूनिक सर्कल मिलेगा जो इन तीनों सर्कल से टेंजेंशियल हो। और आप इन दोनों सर्कल्स के बीच की टेंजेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? उसके लिए मैं इस सेंटर से इस इंटरसेक्शन तक और फिर इस सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा। इसका मतलब है कि इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से पास करने वाली रेडियल लाइंस कोलिनियर रहेगी। इट विल लाई अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो हमने सर्कल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सभी ऑप्शंस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू आर्क्स। आर्क्स सर्कल्स के ही पोर्शंस होते हैं। ऑटोकैड में हम एक सर्कल को ट्रिम या ब्रेक करके आर्क क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली भी एक आर्क क्रिएट कर सकते हैं। आर्क बनाने के लिए आप कई ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, आप स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, रेडियस, सेकेंड पॉइंट, इंक्लूडेड एंगल, कॉर्ड लेंथ और डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं, बट एट अ टाइम यू डोंट नीड ऑल दीज ऑप्शंस। आप इन 8 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस ले सकते हैं और आप एक आर्क क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स अवेलेबल। और आप मेन्यू में इन सभी ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, दिस ऑप्शन इज 3 पॉइंट। इसका मतलब है कि अगर आप इन 3 पॉइंट्स 1, 2, 3 को स्पेसिफाई कर सकते हैं तो आप एक आर्क क्रिएट कर सकते हैं, और ये पॉइंट्स किसी भी पॉइंट डेफिनेशन मेथड को यूज करके स्पेसिफाई किए जा सकते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा यूजिंग स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट। मैं स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट को डिफाइन कर सकता हूं, एंड डिपेंडिंग अपॉन वेयर आई पिक माई एंड पॉइंट मुझे एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्क मिलेगी। और अगर मैं स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और डायरेक्शन को चूज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को पिक करता हूं और एक प्रॉपर डायरेक्शन शो करता हूं, तो डिपेंडिंग अपॉन वेयर आई पॉइंट मुझे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आर्क का बल्ज मिलेगा। और दूसरा एग्जाम्पल एक स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और इंक्लूडेड एंगल का है। मैं एक स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूं, और अगर मैं एक सेमी सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं तो मुझे 180 डिग्रीज का एक इंक्लूडेड एंगल देना होगा। सो आई विल गिव 180 और आपको सेमी सर्कल मिलेगा। बाकी के ऑप्शंस बहुत सिंपल हैं और आप इन ऑप्शंस को अपने आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूं तो मैं सबसे रिसेंटली ड्रॉन आर्क के एंड पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ कर सकता हूं। मैं फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो कंटिन्यू ड्रॉइंग आर्क्स, और ये ऑप्शन पर्टिकुलरली इरेगुलर शेप्स को कंस्ट्रक्ट करने में यूजफुल होता है। दैट्स ऑल अबाउट आर्क्स। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटोकैड में प्रिसिजन अचीव करने के मेथड्स देखेंगे।